हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 14 सिमिलरिटी के एमसीक्यूज जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए बेटा विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। बेटा एमसीक्यूज करने से पहले जस्ट आप एक बार जो भी मैंने मतलब इस चैप्टर के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज थ्योरम डिस्कस की है वो आप एक बार जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सबसे मेनली चीज ही वही है। जो उनका कंसेप्ट है ना, उनको समझो तो आपके सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एक्सरसाइज में है चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो सारे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। In the given diagram, railway station A, B, C, P and Q are connected by straight tracks. Right? Track PQ is parallel to BC. PQ जो है वो BC के पैरेलल है। सबसे पहली कंडीशन यही आ गई कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं और PQ किसके पैरेलल है? BC के। अगर PQ BC के पैरेलल है तो उसने कहा द टाइम टेकन बाय ट्रेन ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा बी से ए तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट के से। शॉर्टेस्ट रूट तो यही होगा, अगर यहाँ से जाएगा तो फिर तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से भी जाएगा तब भी लंबा पड़ेगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो गया? बी से लेके ए तक। बी से ए तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें ये ट्राइंगल दी है फर्स्ट एमसीक्यूज के लिए। मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगी तो विद इन 2 मिनट्स यू कैन सॉल्व इट इजीली। राइट, ये हमारे पास 20 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है और ये है 50 किलोमीटर। तो बेटा ध्यान से देखो, ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ट्राइंगल एपी के और एबीसी क्या होंगे? आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। कैसे होंगे? ध्यान से देखो, ए सिमिलरिटी रूल लग जाएगा यहाँ पर। ये क्या है? कॉमन एंगल हो जाएगा और ये क्या है हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्वल। राइट, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए पी क्यू is similar to triangle ABC, right? Therefore, AP upon AB is equal to किसकी आ जाएगा? PQ upon BC के। राइट, अब AP की लेंथ पता नहीं है, इसको x अज्यूम कर लो आप। x AB कितना हो जाएगा बेटा? x plus 18। राइट, x plus 18 is equal to 20 by 50। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50x इज इक्वल टू, चलो 20x प्लस 360, 30x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 360 बाय 30, सो दैट इज इक्वल टू 12। अब हमें चाहिए कि AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 प्लस 12 मीन्स 30 किलोमीटर का। राइट, बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। उसने कहा है ये डिस्टेंस कवर करने का, बी से ए के ए तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, जबकि उसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की है। मीन्स 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितने टाइम में? डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स। राइट, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा 60 बाय 90 और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कितने में करेगा? मल्टीप्लाई 30। सो इसको कैंसिल किया, ये आ गया 3, यहाँ पर कैंसिल किया 20। सो विद इन 20 मिनट्स वो ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नाउ नेक्स्ट उसने कहा है कि इन द गिवन डायग्राम ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्राइंगल सीन है सच दैट सी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ ये इक्वल दिए। बेटा हमारे पास
रूल्स हमें पता होना चाहिए कि एस रूल कब अप्लाई होता है, जब दो साइड्स के बीच का जो एंगल हो वो इक्वल हो। बट हमें ये दोनों साइड्स दी हुई है, ठीक है, ये दोनों साइड्स दी हुई है और इन दोनों साइड्स के बीच का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, बी और डी। बट जहां पर उसने कौन सा दे दिया, सी और एफ, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे, द सिमिलरिटी ऑफ गिवन ट्रायंगल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन डायग्राम ST is not parallel to PQ. The necessary and sufficient condition। अब बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो और कोई भी एक एंगल सेम हो जाए, ठीक है। SSS रूल लगा सकते हैं। ये सारे सिमिलरिटी रूल्स जो है ना, एग्जाम्स जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो PQR इसके कॉरस्पॉन्डिंग कब, ये सिमिलर ट्रायंगल्स कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो PQR किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल TSR के। तो यहाँ पर सेम सेम सीरीज में ही बेटा जो हमारे एंगल्स होने चाहिए उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। ये सिमिलर है ना, मान लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके अकॉर्डिंगली कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, टी एस आर के। क्यू आर पी किसके इक्वल होगा, एस आर टी के इक्वल होगा। पी आर क्यू किसके इक्वल होगा, टी आर एस के, राइट। तो इस तरह से ये सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। बट इनमें से बाकी में से कोई भी एंगल गिवन नहीं है, जस्ट ये एंगल गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है कि फिगर में हमें एंगल बीएपी और एंगल डीसीपी जो है वो 70 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। पीसी अपॉन पीसी और एसी की वैल्यू दी हुई है। उसने कहा है कि पीडी और डीबी की वैल्यू पता करनी है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल हो गई। अब हमें ट्रायंगल का रूल पता है, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि एक साइड यहाँ ट्रायंगल की किसी थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यही का बोला था। इसका मतलब पीडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, पीसी अपॉन, ये फोर्थ है, पीडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, पीसी अपॉन सी के। रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बीएपी इज इक्वल टू डीसीपी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग है तो डीसी किसके इक्वल होगा, एबी के पैरेलल होगा। और बाय बीपीटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, पीडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, पीसी अपॉन सीए के। पीडी अपॉन डीबी हमने पता करना है, पीसी हमें गिवन है 6 और ये कितना दिया हुआ है 4। सो इसको कैंसिल करके हमारे पास आ गया 3/2, सो 3:2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है कि इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, ठीक है बेटा। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, इसका मतलब बाइसेक्टर्स भी उसके इक्वल होंगे। अगर बाइसेक्टर्स इक्वल है तो वो दोनों जो उनके बाकी के ट्रायंगल्स बन रही हैं उन बाइसेक्टर्स के साथ वो भी आपस में क्या होती है, सिमिलर। तो वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ए डी एंड पी एस आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए सी और क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली। देन हमने बताना है कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है। वैसे तो मैंने आपको, क्योंकि ये एमसीक्यूज है तो विद इन 1 मिनट ही आपको आंसर देखना होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर बाकी पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाइसेक्टर्स है तो इनके साथ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कंप्लीट एंगल सिमिलर थे, तो इनके जो हाफ ट्रायंगल्स हैं बाइसेक्टर्स के साथ मिल रही हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर होगी, एंगल पी क्यू एस के, राइट। ये मैं आपको बताती हूँ अगर आपने डिटेल में समझना है। हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के, राइट। इसका मतलब एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर के, एंड हाफ ऑफ
एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR के, राइट, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, राइट। अगर हाफ इक्वल हो गए देन इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS हाफ ऑफ एंगल्स कौन कौन से हो गए, ये एंगल BAD is equal to angle QPS, or we can write it as angle CAD is equal to angle RPS, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल QPS के, और हमारे पास क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये वाले एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल ही होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ABC किसके इक्वल है, एंगल PQR के, राइट। So we can write it as ABD is equal to angle PQS. इसका रीजन ये प्रूव्ड अबव है, राइट, और इसका रीजन है वी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू है ट्राइंगल PQR, सो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ए सिमिलरिटी एक्साइन के अकॉर्डिंगली, सिमिलरिटी एक्साइन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABD सिमिलर टू किसके होगी, ट्राइंगल PQS, राइट। बट आपने जस्ट क्योंकि MCQs आ जाए तो आप जस्ट इन डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन हो और एंगल बाइसेक्टर की बात की गई हो, तो जो उनकी ट्राइंगल्स बनेंगे उस एंगल बाइसेक्टर्स के साथ वो भी आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। अब उसने कहा है कि DE किसके पैरेलल है, BC के, तो BPT थ्योरम यूज कर लो। अगर ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची गई है, वो दोनों बाकी दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो क्या आ जाएगा AD अपॉन 6 क्वेश्चन है, बाय BPT लिख रही हूँ आप, ठीक है, बाय BPT थ्योरम x अपॉन AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC की, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, x अपॉन 3x प्लस 19 is equal to x upon 3x plus 4, right? Now cross multiply, x plus 3 into 3x plus 4, x into 3x plus 90, right? Multiply कर लो, 3x square plus 4x plus 9x plus 12 is equal to 3x square plus 19x, दोनों को इस साइड में ले आते हैं, 3x square plus 13x plus 12 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19x इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 6x माइनस 12 के आगे x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा मेरा ऑप्शन डी आ रहा है, यहाँ पर पीछे उन्होंने ऑप्शन बी दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना, एक बार क्रॉस बस लगेगी आपके BPT की तरफ, अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल दी हुई है तो बाकी दो साइड्स को क्या कहती है, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ AB एंड AB फ्रॉम द गिवन फिगर इज, AB की लेंथ हमने फाइंड करनी है। बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये कॉमन हो गए, ये दोनों एंगल 90 के, तो AA सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, क्लियर। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे, और RH रूल के अकॉर्डिंगली भी आप बोल सकते हो कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, राइट, देयरफॉर AB अपॉन AD किसके इक्वल आ जाएगा, BC अपॉन DC के, राइट। AB की लेंथ है x, AD की लेंथ हो जाएगी x प्लस 4, 3 अपॉन 6, ये आ गया 1/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू x प्लस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4. सो दैट्स आवर आंसर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. In triangle ABC, AD is the bisector of angle A. If BC हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, BD की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है, AB की पता करनी है. बेटा यहाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे कि जो लाइन मतलब जिस एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है उस एंगल वो एंगल जिस साइड से बन रहा है उनकी रेशियो और जिस साइड को वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है. यही एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है. ठीक है. एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि AB अपॉन AC, ये जो ये है ना, एंगल एक के साइड से बन रहा है AB और AC, और किसी को सामने वाली साइड को कहां पर मैच कर रहे हैं, D को. इसका मतलब ऑपोजिट साइड की रेशियो के इक्वल होता है. ठीक है. तो BD अपॉन DC के इक्वल होगा. अब AB की लेंथ हमने पता करनी है. AC हमें दी हुई है 6, BD हमें दे दी उसने 6 सेंटीमीटर, बट BD हमें दे दी 6 सेंटीमीटर. DC हमने पता करनी है. DC कैसे निकालेंगे बेटा, BC में से अगर BD को माइनस कर देंगे, मीन्स 10 माइनस 6 कर देंगे तो हमारे पास DC की लेंथ आ जाएगी. ठीक है. AB upon 6 is equal to 6 upon 4, right? Which implies to AB is equal to 6 into 6 by 4, 36 by 4. So that is equal to 9 centimeter. So option D is the correct option, right? Now, in the given figure, ABC is similar to DEF. ध्यान से देखो, उसने कहा है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर दी हुई है ट्राइंगल DEF की. तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. ABC एंड DEF. मैं इसको सीधा करके बना रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ये है DEF, राइट. इसके सिमिलर है. तो उसने कहा है कौन सा एग्जाम लग रहा है. ये उसने दी है हमारे पास, AB है 4, BC है 3, DE है 24 और EF है 40. अब ध्यान से देखो, 4/24 3/18, ये 1/6, ये 1/6, ये दोनों इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ रही है. और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री. ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रही है, सेम आ रही है. तो यहाँ पर बेटा एक तो RHS का रूल अप्लाई हो सकता है, दूसरा हो सकता है SAS, दो साइड्स के बीच का एंगल. दो साइड्स मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो अगर इक्वल है और उनके साथ जो एंगल बन रहे हैं अगर वो भी इक्वल है, तो उस समय कौन सा एग्जाम चूज करते हैं, SAS. और क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है तो RHS भी अप्लाई हो सकते हैं. तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बट आपके बुक में ऑप्शन बी दिया हुआ है. ठीक है. इन द गिवन फिगर AB AC DE DF दोनों दिए हुए और एंगल BAC ये वाला एंगल एंड एंगल EDF ये वाला एंगल, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो देख लो बेटा. 18/9 कितना हो जाएगा, 1/2, 2/1, सॉरी, ये भी 2/1 हो रही है. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम है और इनके बीच का एंगल भी इक्वल दिया हुआ है. तो ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, SAS. यहाँ से साफ ही पता चल रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 11 में सॉरी, गिवन फिगर PQ एंड PQ और PR दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन से. ठीक है. तो उसने कहा है कि देन बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, इनमें से कौन सी चीज इक्वल है. सबसे पहले सिमिलरिटी करनी है. ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ध्यान से देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट. क्यों, ये दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर, और ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट. मींस ए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, राइट.
अगर आप चाहो तो मैं लिख के भी बता देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, पी क्यू ओ पी एंड आर, बाहर लिखना था पी क्यू, ठीक है। इसको एंगल 1 डाल लो, इसको एंगल 2 डाल लो, 3 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल सबसे पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू, अब ध्यान से देखना, जो ओ है वो सेंटर में है, ये वर्टिकल ऑपोजिट है ना, ये दोनों एंगल सेम है। एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 के, मींस आर और पी इक्वल आ रहे हैं, तो आर ओ टी लिख लो आप, ठीक है। ट्रायंगल आर और टी के सिमिलर है, ध्यान से देखो। अगर हम देखें एंगल ओ पी क्यू ओ आर टी इक्वल आ रहे हैं, क्यू ओ क्यू पी किसके इक्वल होगा, ओ टी आर के, राइट। सिमिलरिटी शो हो रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, तो इसके अकॉर्डिंगली हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकाल देते हैं। ओपी किसके अपॉन आ रहा है, ओपी इज इक्वल टू ओ आर के, ओ क्यू अपॉन ओ टी के, और पी क्यू किसके अपॉन आ रहा है, आर टी, राइट। तो इसमें से जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बी है, जो सेम एज इट इज इसी की तरह से बन रहा है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसी के अकॉर्डिंगली लेनी है हमने। बेटा यही चीज होती है कि आपको सिमिलरिटी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अगर सिमिलरिटी आप आर टी आगे पीछे लिखोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं टी यहाँ पर और आर यहाँ पर लिख देती तो ओपी अपॉन क्या बन जाता, टीओ बन जाता, तो गलत हो जाता ना, राइट। तो यही चीजें जो छोटी छोटी चीजें है ना, अगर ध्यान से करोगे, सिमिलरिटी ठीक बन गई, तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो डेफिनेटली सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एबीसीडी क्या एक ट्रेपीजियम है। बेटा ट्रेपीजियम क्या होते हैं, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है। उसने डीसी क्या दे दी, एबी के पैरेलल है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर लाइंस पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी, ध्यान से देखो, ये क्या है, हमारी क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। दो एंगल सिमिलर हो गए और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो ए सिमिलरिटी रूल्स के एग्जाम के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर। और कौन से ट्रायंगल है ये, सीओडी और एओबी, राइट। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा, बस यही ध्यान चीज रखनी है, ये क्या है, पैरेलल साइड है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, और ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, और ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, वो सिमिलरिटी हमने निकाल दी। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। सीओडी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके आ गया, एओबी के, राइट, एओबी के। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमने निकालनी है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, मीन सी डी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ओसी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओबी। तो ये देख लो कौन सा रूल है, ये फर्स्ट है, तो ये सही है। उसके बाद उसने कहा है कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। अब ये कैसे निकाले, अब ध्यान से देखो, सी डी कितनी है 8, ए बी कितनी है 16, ये तीनों ही आपस में इक्वल है। सी डी अपॉन ए बी हमारे पास है 8 अपॉन 16, सो 1 अपॉन 2, सो 1:2 और 2:1 भी हो सकता है, 1:2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से किसी भी एक की रेशियो पता हो ना, तो हम लिख सकते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो यही होगी, क्योंकि तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। अब लास्ट वन में उसने पूछा है
यूजिंग द रेशियो ऑफ साइड्स द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करनी। अब 1/2 तो हमें पता है, ओसी की लेंथ कितनी है हमारे पास, x माइनस 1, और OA की लेंथ कितनी है 11, इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, क्रॉस किया तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 13, x किसके इक्वल आ जाएगा 6.5, राइट। इसी तरह से अब हम दूसरे वाला ले लेते हैं, OD हमारे पास है 5, OB है हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हमारे पास आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 सो 7, सो हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके साथ ही बेटा जो आपके एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 14 के, वो पूरी तरह से सॉल्व होते, फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है या कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। बट अभी भी बेटा मेरे हस्बैंड जो है हॉस्पिटलाइज्ड है, छुट्टी के अभी चांसेस नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ रहकर भी आपको मतलब जितना हो सके वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।